11 मई 2025 इंदौर, मध्य प्रदेश। हर कोई इस तारीख को एक नई जोड़ी के मिलन के तौर पर याद कर रहा था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ने धूमधाम से शादी की थी। लड़का एक साफ सुथरे परिवार से था, एक मेहनती नौकरी पेशा इंसान, और लड़की बाहर से सीधी लेकिन अंदर से मौत की एक चलती फिरती योजना। शादी के कुछ दिनों बाद ही 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय निकल गए, पूर्वोत्तर का स्वर्ग। वहां उन्होंने चेरापूंजी के खूबसूरत जंगलों, झरनों और डबल डेकर ब्रिज की सैर की। लेकिन सोनम का मकसद प्यार या सैर सपाटा नहीं था। उसके पास पहले से ही एक प्रेमी था, राज कुशवाहा, जिसके साथ वो लगातार संपर्क में थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पहले से ही राजा की हत्या की योजना बना चुकी थी। 22 मई की रात सोनम ने अपने पति राजा को एक ट्रैकिंग पर चलने को कहा। वहां वे वी साउडोन फॉल्स के पास पहुंचे, जहां मेघालय की वादियां अपने सबसे खूबसूरत रूप में थीं। लेकिन उस दिन वहां सिर्फ प्रकृति नहीं थी, वहां मौत भी उनका इंतजार कर रही थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी। राज ने पहले से 3 हत्यारे आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह उर्फ विक्की को भेज रखा था। इन तीनों को कुल 20 से 50 लाख देने का वादा किया गया था। पहले 9 लाख का भुगतान भी हो चुका था। 23 मई की सुबह राजा और सोनम ट्रैक के बहाने फॉल्स की ओर गए। वहां तीनों हत्यारे पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मौका मिला उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। तेज हथियार से हमला किया गया, उसका सिर फोड़ा गया। लहूलुहान राजा वहीं ढेर हो गया। शव को खींचकर पास की गहरी खाई में फेंका गया। और उसके बाद सोनम ने मुड़कर राजा की मृत्यु पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब दिखावा था ताकि कोई उस पर शक न करे। राजा के परिवार ने जब संपर्क खोया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। होटल से चेकआउट की जानकारी, स्कूटर की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रैकिंग और कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। बड़ी बात यह थी कि सोनम बार बार अपने बयानों में उलझ रही थी। पुलिस को शक हुआ और आखिरकार 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी की एक गहरी खाई से मिली। हालत इतनी खराब थी कि लाश सड़ चुकी थी। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पर पकड़ी गई। वो खुद को छुपा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू की, सोनम टूट गई। उसने कबूल किया, मैंने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या करवाई। साथ ही उसने वो मोबाइल चैट्स और लोकेशन डिटेल्स भी दी जिससे पूरा प्लान उजागर हो गया। पुलिस ने राज कुशवाहा, विशाल, आनंद और आकाश को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों ने साजिश की बात मानी। जब ये खबर इंदौर पहुंची, राजा के परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। राजा की बहन ने मीडिया से कहा, हमने तो सोनम को बहन माना था, लेकिन उसने हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सोनम का भाई भी सामने आया और बोला, हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अगर दोषी साबित हुई तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस ने सारे सबूत, हत्या में उपयोग किए गए हथियार, रेनकोट, ब्लेड, खोखरी, खून से सना हुआ जैकेट, व्हाट्सएप चैट, 9 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्डिंग अदालत के सामने पेश कर दिए। मेघालय की कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और आगे की जांच तेजी से जारी है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है प्यार की आड़ में धोखे की, शादी की आड़ में साजिश की और विश्वास की आड़ में मौत की। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी हत्या की ये कहानी आज हर घर में एक सवाल छोड़ रही है। क्या अब भी प्यार पर भरोसा किया जा सकता है? आपको सोनम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।